साहब सतनाम। प्रेमी सज्जनों, मनुष्य के अंदर अनेक शक्तियां हैं जो सोई हुई है। अगर इन शक्तियों को हम जागृत कर लें तो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अंत में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हम आप सबों के समक्ष 5 शक्तियों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वह शक्ति है, पहला शक्ति है सहन करने की शक्ति, दूसरा है समाने की शक्ति, तीसरा है परख की शक्ति, चौथा है निर्णय शक्ति और पांचवा है निर्भयता की शक्ति। अगर ये 5 शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाएं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। महानुभावों, हमारा देश भारत एक अध्यात्म प्रधान देश है। हम लोगों को परमात्मा में किसी न किसी रूप में विश्वास है। हम सभी अपने अपने धर्म स्थल पर अपनी अपनी भावना के अनुसार जाते हैं और परमात्मा का पूजा पाठ ध्यान करते हैं। परमात्मा से जोड़ने के लिए अनेक तरीकों का सहारा लेते हैं। इन सभी विधियों विधानों के द्वारा मानव अपनी शक्ति को जानकर जगाकर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। मानव अपने जीवन में शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, पर कौन सी शक्ति? दुनिया में अनेक शक्तियां हैं, जैसे धन की शक्ति, बल की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, आत्मा की शक्ति। इन सभी शक्तियों में आत्मबल सर्वोपरि है। परिवार में किसी की बीमारी हो जाती है तो वह दवा इलाज कराता है। जब कोई दवा दारू काम नहीं करता तो वह निराश हो जाता है। वह समझता है कि धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, भौतिक शक्ति सब बेकार है। इसके आगे कोई शक्ति है जो सारे दुखों को दूर कर दे। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि करते इलाजे बड़ा बैदहारे, फिर इसते कटारी ही ये बीच मारे। है कोई ऐसा जो रानी जिलावे, हीरा जवाहर सोना धन पावे। बोलता जो बोलते निकल के जो भागा, फिर इसते पकड़ी मुसुक चढ़ी लागा। आत्मा जब शरीर का त्याग कर देती है तब मनुष्य संसार से निराश हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह धन, बल, बुद्धि, शक्ति किसी काम का नहीं। सतगुरु कहते हैं बुद्धि जान बहुत 36, गुरु ज्ञान बिना है किस। ये भौतिक शक्तियां थोड़े समय तो सहायक हो सकती है पर हमेशा साथ नहीं दे सकती। इसलिए इन शक्तियों से मनुष्य एक दिन निराश हो जाता है। कदम कदम पर जीवन में संघर्ष करते हुए अंत में निराश हो जाता है। वास्तव में मनुष्य जिस शक्ति के अभाव में दुखी रहता है वह है आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का एक ही स्रोत है और वह है सारे संसार से ध्यान हटाकर परमात्मा पर लगाएं। इससे हम ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं कि हम निर्भय हो जाते हैं। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि निर्भय होए रहो नरलोई, है जगाती दुर्ग है सोई। करी परतीत जो पहिर प्रीत से, संत मत में आवे, सुख जीवन संसार अंत सो, निर्भय लोक सिधावे। यानी जब हम सतगुरु के मत में, सिद्धांत में आते हैं और उस पर विश्वास करके उस पर चलते हैं तो हमारा पूरा जीवन सुखमय बीतता है और अंत में हम निर्भीक होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। महानुभावों, जब आध्यात्मिक शक्ति हमारे अंदर आती है तब कोई भी कष्ट आने पर हम विचलित नहीं होते, हम शांत रहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति हम
ध्यान के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है। सतगुरु कहते हैं, चंचल मनाया थीराकारी लीजे, गुप्त भावया मीरा सा पीजे। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य तनाव, नकारात्मक भाव और अनेक कमजोरियों से मुक्त हो जाता है और वह स्वयं में आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है। दूसरा, संबंधों में व्यवहार अच्छे हो जाते हैं। वैसे व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं। समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति में एक ही आत्मा है और हर कोई न कोई विशेषता है। तब दोष देखने के स्थान पर हम सिर्फ गुण देखने लगते हैं। कहा भी गया है, मानुष ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। इससे आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यवहार कुशल हो जाता है। परिस्थिति और समस्याओं में पार पा लेता है। मनुष्य के जीवन में अनेक चुनौतियां आती रहती है, जिससे मनुष्य हिम्मत और साहस से पार करता है। सतगुरु कहते हैं, बिनु साहस होखे नहीं कामा, साहस प्रेम बसे निज धामा। संसार से ध्यान खींचकर हम परमात्मा में लगाकर साहस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद प्राप्त किए थे। हर जगह उन्हें प्रभु श्री राम ही दिखाई पड़ते थे। उसी तरह से हम भी हर जगह अगर परमात्मा को ही देखेंगे तब हम में साहस प्राप्त होगा। सतगुरु कहते हैं कि जहां देखो तहां तुम ही नजर में, उठत बैठत सोवत निंद। महानुभावों, योग के द्वारा हम यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। योग जोड़ने को कहते हैं, यानी हमारा मन संसार से जुड़ा हुआ है। संसार से हटा करके हम परमात्मा से जोड़ें तो हम अपने जीवन को निर्विघ्न बना सकते हैं। हमारे अंदर अनेक शक्तियां हैं जिन्हें हम विकसित करके जीवन को सुखमय बना सकते हैं और अंत में संसार से मुक्त हो सकते हैं। आइए हम अपने अंदर सोई शक्तियों को जानें। मानव का पहला शक्ति है सहन शक्ति, जिसे हम विकसित करके सहनशील बन सकते हैं। इसे विकसित करने के लिए प्रेम और क्षमा का गुण हमारे अंदर होना आवश्यक है। दरिया साहब जी कहते हैं, क्षमा सांगी है ज्ञान हमारा, तुमसे कह मम बारंबारा। क्रोध अग्नि क्षेमा करो, पंडित क्रोध करहु जनि भाई। क्रोधे सुर नर मुनि नष्ट भयो है, बांधल जमपुर जाई। प्रेम और क्षमा का गुण होना आवश्यक है, तभी हम क्रोध रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहा गया है कि सबसे बड़ा हमारा दुश्मन कौन है, तो काम और क्रोध। दरिया साहब जी कहते हैं कि काम क्रोध दोई बड़ है भाई, इनकर गति बिरले लखी पाई। यानी काम और क्रोध सबसे बड़ा दुश्मन है, इसका गति कोई बिरले लगता है। तो इस क्रोध से हमें बचने के लिए जो है सो सद्गुरु के शब्दों पर हमें ध्यान देना होगा। उसके लिए हमें सहन शक्ति अपनाना होगा। सहन शक्ति एक महान शक्ति है। जिन्होंने सहन शक्ति को धारण किया है वह जीवन के उच्च शिखर पर पहुंच गया है। विश्व में जो भी महापुरुष हुए हैं वे बहुत कुछ सहन करके सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। उदाहरण के लिए एक संत की कहानी को सुनिए। एक दिन एक संत किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक दुष्ट व्यक्ति आकर उन्हें भला बुरा कहने लगा, गालियां देने लगा, संत का पूरा निंदा किया। वह व्यक्ति बहुत देर तक भला बुरा कहता रहा।
परंतु संत चुपचाप शांति भाव से सुनते रहे। उन्हें थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और न कुछ बोले। अंत में वह व्यक्ति संत से पूछा, महात्मा जी, आपको मैंने बहुत भला बुरा कहा, बहुत सी गालियां दी, लेकिन आप जवाब नहीं दिए। व्यक्ति की बात सुनकर संत जी बोले, अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो और वह नहीं ले तो उस वस्तु का क्या करोगे? वह व्यक्ति उत्तेजित स्वर में बोला कि अगर मेरा दिया हुआ वस्तु कोई नहीं लेगा तो मेरे पास ही रह जाएगा। अब महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो तुमने मुझे भला बुरा कहा, गालियां दी, वह मैंने नहीं लिया, वह तुम्हारे पास ही रह गया। यह बात सुनकर व्यक्ति लज्जित हो गया और महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। कहने का भाव है, दूसरों को झुकाने की शक्ति भी हमारी सहनशीलता है। व्यक्ति सहन तभी कर सकता है जब उसके मन में सामने वाले के प्रति भी प्यार हो, क्षमा भाव हो, उसे यह ज्ञान हो कि सभी आत्माएं एक ही है, यानी आत्मज्ञान हो। परमात्मा की वाणी है, जीव जीव से करे न क्रोधा, लड़े भिड़े यह मन बड़ जोधा। दरिया साहब जी कहते हैं कि दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत, सब में तू तो ही में सभे, जानू मर्म कोई संत। काम क्रोध लोभ मोह यह सब मन का विकार है, इसलिए हमें आत्मा को जगाकर इन विकारों से ऊपर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना है। मन को एक परमात्मा पर स्थिर करना है। सतगुरु कहते हैं, मन के चिन्ह राखो एक ठाई, जरा मरण भव कबहि न जाई। मन मिला तो मिला कर तारा, जो मन मिले दरिया दासा। सभी प्राणियों के प्रति प्यार और क्षमा भाव हमें रखना है। जब मनुष्य में सहन करने की शक्ति नहीं रहती तब क्रोध आ ही जाता है, वह क्रोध का शिकार हो जाता है। लोग कहते हैं कब तक सहन करते रहेंगे। कहा भी गया है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से होई, यानी अधिक रगड़ करने पर चंदन से भी आग पैदा हो जाता है। महानुभावों, यह कहावत संसार की है, सतगुरु की नहीं। सतगुरु कहते हैं, संत सोई शीतल सतबानी, अमृत प्रेम पीवे वह ज्ञानी। महानुभावों, 10 बार तक मनुष्य सहन कर लेता है, पर 11वां बार उसे सहा नहीं जाता, गुस्सा आ ही जाता है और वह कहता है कि कितना बार हम सहन करें, सिर्फ सहन करना ही मैं जानता हूं, दूसरा कोई नहीं। और जब 11वां बार वह क्रोध करता है तब लोग कहते हैं कि यह बड़ा क्रोधी है, छोटी छोटी बात पर क्रोध करता है। महानुभावों, सहन करने की कोई सीमा नहीं है। दरिया साहब जी कहते हैं कि सोई हीरा जगत में लहे, छोटी बड़ी बात सब सहे। हम प्रकृति से भी यह बात सीख सकते हैं, जैसे फलों से लदा पेड़ झुका हुआ होता है, राहगीर भी उसकी छाया में शांति पाते हैं। बच्चे आते हैं तो पेड़ पर पत्थर मारते हैं, पेड़ उन्हें मीठे फल बदले में देते हैं। महानुभावों, याद रखने वाली बात है, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पर लोग पत्थर मारेंगे, जिस पेड़ पर फल नहीं हो उस पर कौन पत्थर मारेगा। इसी प्रकार संसार में उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिसमें अच्छाई रूपी गुण होता है। लोगों को भी आपकी अच्छाई रूपी फल चाहिए, इसलिए आपका शिकायत करते हैं। अब आपको सोचना है कि कौन सी अच्छाई रूपी फल आपसे दुनिया को चाहिए। जब आप अपने अंदर सकारात्मक भाव उत्पन्न कर लेंगे तो आपको किसी बात पर गुस्सा नहीं आएगा।
और आप किसी को भी प्यार से क्षमा कर देंगे, व्यक्ति के अंदर सहन करने की क्षमता आ जाती है, तब स्वयं में अथाह शक्ति आ जाती है, जिसे सहन शक्ति कहा जाता है। सहन शक्ति के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है समाने की शक्ति। सहन शक्ति की ही पूरक है, सहन शक्ति के बिना इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग बातों को सहन तो कर लेते हैं, लेकिन उन बातों को जीवन में समा नहीं सकते, तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। जैसे घर में सास पतोह होती है, सास अपनी पतोह को कुछ भला बुरा सुना दी और पतोह सहन कर लिया, तो यह उसकी महानता है। लेकिन वह अपने दिल में उन बातों को समा नहीं सकी, सहन नहीं कर सकी और दूसरे से अपनी ही सास की शिकायत कर दी। जब सास को यह बात पता चलता है तो घर में कलेश शुरू हो जाता है, शांति भंग हो जाती है। इसलिए सहन करने के साथ साथ हर बात को सहना यानी पचाना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा संबंधों को अच्छा नहीं रखा जा सकता, पारिवारिक जीवन में दुखों का कारण बन जाता है। एक बार संबंधों में मन मुटाव हो गया तो ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। कविवर रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पै फिर जुटे नहीं, जुटे गांठ परी जाए। वास्तव में समाने की शक्ति के लिए दो गुणों को धारण करना आवश्यक है, तब समाना आसान हो जाता है। जैसे सागर नाला नदी के कचरे वाला पानी अपने में समाहित कर लेता है। समुद्र नाला और नदियों से यह नहीं कहता कि अपना कीचड़ मुझे मत डालो, क्योंकि सागर उस कीचड़ को अपने में भी नहीं रखता, भारी चीज को अपने भूगर्भ में समा लेता है और हल्के चीज को किनारे पर फेंक देता है। सागर की विशालता और गंभीरता के कारण ही उसमें से रत्न निकलते हैं। हम भी समाने की शक्ति को तभी विकसित कर सकते हैं जब हमारे अंदर सागर जैसी विशालता और गंभीरता हो, तभी हम किसी बात को सहन कर सकते हैं, अपने अंदर पचा सकते हैं। हमारा दिल समुद्र के समान है। सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं, दिल गरकाव सिंधु अनुमानी। दुनिया के अधिकांश लोग गंदे गंदे बातें अधिक करते हैं, हमें उन्हें ध्यान नहीं देना है। जो बात धारण करने लायक हो उसे ही धारण करना है और बिना मतलब की बातों के तरफ ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि समाने की शक्ति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबों को एक कहानी सुनाता हूं। महानुभावों, एक खिलौना बेचने वाला आदमी था। उसके पास तरह तरह के खिलौने थे। बाजार में अनेक खिलौने बेचने जाता था। एक दिन उसके सारे खिलौने बिक गए, लेकिन उसके पास 3 खिलौना बचा था, जो 3 गुड़िया थी। कोई नहीं खरीद रहा था उस 3 गुड़ियों को। तब तक एक सेठ आया और पूछा, इन तीनों गुड़ियों की कीमत क्या है? खिलौना बेचने वाला बोला, महाशय, एक गुड़िया जो यह पहला है यह 10 रुपये की है। फिर दूसरी दिखाकर कहा कि यह 100 रुपये की है, और फिर तीसरी गुड़िया दिखाकर कहा यह 1000 रुपये की है। तीनों गुड़िया एक समान थी और एक ही धातु की बनी थी। सेठ जी चकित हो गए और बोले, देखने में तो तीनों समान है, फिर मूल्य अलग अलग क्यों है? महानुभावों, खिलौना बेचने वाला एक तार लिया और पहली गुड़िया के कान में तार डाला तो वह मुख से बाहर निकला। फिर दूसरी गुड़िया के कान में डाला तो वह दूसरे कान से निकला। अंत में तीसरी गुड़िया के कान में तार डाला
तो वह पेट में चला गया। खिलौने वाले ने सेठ जी को समझाया, जो पहली गुड़िया है जिसके कान से तार डाला तो उसके मुंह से निकला, वह उस व्यक्ति का सूचक है जो बातें सुनकर बढ़ा चढ़ाकर झूठ साथ लोगों से कहते फिरते हैं, इसलिए उसका कीमत कम है। दूसरी गुड़िया जिसके कान में तार डालने से दूसरे कान से निकल गया, उसका मूल थोड़ा अधिक है, क्योंकि वैसा व्यक्ति सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देता है और अच्छी बातों पर भी ध्यान नहीं देता, यानी अच्छा बुरा सबको निकाल देता है, उस पर विवेक नहीं करता है, लेकिन सुनता है। तीसरी गुड़िया जिसके कान में तार डालने पर पेट में चला गया, उसका कीमत सबसे ज्यादा है, क्योंकि वह किसी भी बात को सुनने पर अपने में समा लेती है। वह किसी का भी निंदा नहीं करता। वैसा व्यक्ति जो ग्रहण करने वाला होता है उसे ग्रहण कर लेता है, और जो नहीं ग्रहण करने वाला होता है उसको उसका बात वहीं पर समाप्त कर देता है, किसी से कहता सुनता नहीं। यह सुनकर वह सेठ बहुत खुश हुआ। वह तीनों गुड़ियों को खरीद कर लेकर चला गया। महानुभावों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी की बात को सुनकर अपने में समा लें, इसी से हम महान बनते हैं, सबके प्रिय हो जाते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, सबका प्रिय बनने के लिए इस शक्ति को धारण करना अति आवश्यक है। मनुष्य की तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। इसको धारण करने के लिए ज्ञान और विवेक चाहिए, जिससे इंसान मोह माया से बच सके और सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सके। आज के बदलते हुए परिवेश में भी मनुष्यों के विचारों में बहुत परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय में लोग मीठे तो बोलते हैं, पर उनका विचार गलत होता है। लोग उनके मीठे वचनों पर विश्वास तो कर लेते हैं, पर वे धोखा दे देते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि आज व्यक्ति में परख शक्ति का अभाव है। जिस प्रकार जौहरी असली और नकली हीरे को परख कर निर्धारित करता है कि कौन असली और कौन नकली है, क्योंकि उसको हीरे का ज्ञान है। महानुभावों, उसी प्रकार सतगुरु दरिया साहब जी कहते हैं कि पारख करके सेवा ठानी, असांच शब्द मुक्ति जो जानी। यानी हमें गुरु उसी को बनाना है, ज्ञान उसी से लेना है जिसके पास सत्य शब्द की जानकारी हो, जो इस जीवात्मा को मुक्त करा सके। तो मुक्ति का उपाय और जानकारी एक सतगुरु दरिया साहब का है। सतगुरु कहते हैं कि घर घर सतगुरु ना कहीं, ज्ञान कथे विस्तार, असुकृत के सतगुरु कहीं, जो हंस उतारे पार। 16 सूत सतपुरुष के तामे एक कबीर, आवे जावे जगत में फिर धरे शरीर। यानी कहने का मतलब है कि संसार में सिर्फ एक सतगुरु हैं, दरिया साहब, कबीर साहब। दरिया साहब और कबीर साहब एक ही थे। सतगुरु कहते हैं कि एक ब्रह्म दुई धरा शरीरा, यहाँ दरिया वहां दास कबीरा। यानी वही सुकृत है और वही मुक्ति के दाता हैं। उन्हीं के शरण में जब हम जाएंगे तो हमारी मुक्ति होगी। परखने की शक्ति होने से मनुष्य धोखे से बचकर जीवन में आगे बढ़ सकता है और सतगुरु के शरण में जाकर सत्य लोक को प्राप्त कर सकता है। परखने के लिए बुद्धि को पवित्र और ज्ञान युक्त बनाना आवश्यक है, तभी हम सत्य और असत्य का पहचान कर सकेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी मन और बुद्धि को पवित्र कर सकता है। हम धोखा देने वाले मनुष्य की पहचान कर लेते हैं
महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि यह संसार धोखे से भरा है। एक शब्द में कहे हैं कि साधो धोखे या जग मारा, अक्षय वृक्ष सुख सागर छोड़ के त्रिगुण फंद पसारा, तेई फंदा में या जग बंधा, किम करी होई उबारा। सतगुरु शब्द सत्य हमानो, निस्बासर होशियारा, कह दरिया चित चेतु अचेते, उतरहु भव जल पारा। जितना ही हमारे अंदर पारदर्शिता होती है, उतना ही हमारा बुद्धि पवित्र और शुद्ध होती है। जब हमारा बुद्धि पवित्र और शुद्ध होती है, तब हम परिस्थिति के सच्चाई को देख लेते हैं और सावधान हो जाते हैं। मनुष्य में परख शक्ति की कमी इसलिए हो जाती है क्योंकि मोह में उसका तीसरा नेत्र ही बंद हो जाता है। जैसे दुर्योधन मोह में अंधा था, तो वह सत्य असत्य को परख नहीं सका। सतगुरु कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन के मूला, यानी सभी बीमारियों का जड़ मोह है। मोह और लोभ के कारण दुर्योधन पांडवों के साथ न्याय नहीं कर सका और अपने कुल के पतन का कारण बना। महानुभावों, परख शक्ति हमारे अंदर होना अति आवश्यक है। चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति। इसको विकसित करने के लिए मन की एकाग्रता एवं बुद्धि का संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का अंधकार उसे सही निर्णय लेने नहीं देता। आज दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर जीव परमात्मा को प्राप्त होना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसके सामने इतनी चुनौतियां हैं जिसमें निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करें क्या नहीं करें। जिस प्रकार तराजू में कुछ भी रखा जाता है, तब उसका सही वजन तब मिलता है जब उसका बीच की डोरी सही होती है। अगर तराजू किसी ओर झुका होता है तो उसका निर्णय सही नहीं होता। ऐसे ही जब हमारे मन का कांटा एकाग्र होता है, तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। जैसे एक धनुर्धर जब निशाने पर तीर छोड़ता है, उसी वक्त उसका अंगूठा थोड़ा सा अगर हिल जाए, तब तीर निशाने पर नहीं लगता, निशाना चूक जाता है। महानुभावों, ऐसे ही चुनौती के समय हमारी मन बुद्धि हलचल में आ जाती है, तब हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हम सही निर्णय नहीं ले सकते। अगर हम चुनौती के वक्त सही निर्णय ले लेते हैं, तब हमारे अवसर के द्वार खुल जाते हैं। चुनौती के वक्त जो व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, उसको असफलता ही मिलती है। मनुष्य के गलत या सही निर्णय लेने का आधार उसकी मन और बुद्धि के संतुलन पर निर्भर होता है, उसके विवेक पर निर्भर होता है। अगर व्यक्ति का मन बुद्धि तनाव से ग्रसित है, तो वह सही क्या है और गलत क्या है उसे पहचान नहीं सकता। परिणाम स्वरूप गलत निर्णय उसे बड़ा नुकसानदायक होता है। वही मनुष्य अपने विवेक से सही निर्णय लेता है तो वह धन्य हो जाता है। व्यक्ति जब अपने अहंकार में रहता है, तब वह गलत निर्णय ले लेता है। जब मनुष्य अपने विवेक युक्त बुद्धि से परिस्थिति को परखते हुए सही निर्णय लेता है, तब वह अहंकार रूपी शत्रु को मारकर आगे बढ़ जाता है। प्रेमी सज्जनों, जिस तरह सहन शक्ति और समाने की शक्ति एक दूसरे के पूरक है, वैसे ही परख शक्ति और निर्णय शक्ति भी एक दूसरे के पूरक है। मानव जीवन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। पांचवी शक्ति है निर्भयता एवं साहस करने की शक्ति। दरिया साहब जी कहते हैं, निर्भय होए रहा नर लोई, है जगाती दुर्ग है सोई। इस शक्ति को विकसित करके
आपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अंत में सत्य लोक को जा सकते हैं। समय समय पर मानव जीवन में आने वाली समस्याएं आती रहती है, जिससे हमें सामना करके पार करना होता है। कभी कभी मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि ऐसे समझ में वह सामना करे कि सहन करे। महानुभावों, सामना और सहन शब्द को समझना है और देखना है कि कब हम सामना करें और कब सहन करें। इस पर विवेक करके मन को दृढ़ रखना है और इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है। इसलिए जीवन में सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, इन दोनों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर ये दो शक्ति हमारे अंदर आ जाए तो हम निर्भीक हो जाते हैं। आध्यात्मिक हमें कमजोर नहीं बनाती, हर बात को हम सहन करते रहें, लेकिन हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि हम कब सहन करेंगे और कब सामना करेंगे। क्योंकि जब यह समझ नहीं होता तब व्यक्ति सहन करे कि समय सामना करता है और सामना करने के समय सहन करता है। माने जिस काम को हमें सामना करना है उसको हम सहन करने लगते हैं और जिसको सहन करना है उसका सामना करने लगते हैं। हमारी बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिसका परिणाम गलत होता है। इस कारण वह परेशानी में आ जाता है और कभी कभी तो वह अपनी समस्या को और बढ़ा देता है। वास्तव में सहन व्यक्ति को करना होता है। सहन किसको करना होता है? व्यक्ति को। और सामना परिस्थिति को, यानी कोई परिस्थिति आ जाए उसकी सामना करना है और सहन व्यक्ति को करना है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में यही गलती करता है कि व्यक्ति की सामना करता है और परिस्थिति को सहन करता है, उल्टा कर देता है। व्यक्ति को सहन करने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति ट्रेन से कहीं जा रहा है और उसने पहले से ही रिजर्वेशन करा लिया है। ट्रेन में जब भीड़ होती है तब लोग आरक्षित बोगी में भी घुस जाते हैं। जब उस डिब्बे में आरक्षित व्यक्ति को सोए हुए देखते हैं तो कुछ लोग उसे जबरन उठाने लगते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति आवेश में आ जाता है और झगड़ा करने लगता है। परिस्थिति यहां तक आती है कि हाथापाई भी शुरू हो जाता है। तो महानुभावों, वहां उस व्यक्ति को थोड़ा सा सहन करना चाहिए और जो है सो उठ करके बैठकर उन लोगों को भी शरण देना चाहिए जो यात्री भीड़ में चढ़े हुए हैं। हमें परिस्थिति के अनुसार सहन करना है, वही हमें परिस्थिति देखना है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सहन ही करते रहें, ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ हमेशा गलत करे और हम सहन ही करें। हमेशा नहीं सहन करना है, सामना भी करना है। हालात के अनुसार हमें सहन या सामना करना है। परिस्थिति का समान सिर्फ बल से नहीं होता, परिस्थिति का सामना सिर्फ बल से नहीं होता। हमें बुद्धि, विवेक, समझदारी के द्वारा परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। दरिया साहब कहते हैं, करे विवेक एक तब पावे, यानी हम हमेशा विवेक करते रहें कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और उसी के अनुसार अपना जीवन बिताएं। साहब सतनाम।